Hi everyone, this is Neenu Budhwar, your mathematics teacher. Beta, we have been doing the chapter number 1 integers of ICSE class 7 Super Math Star और फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 1.2 के किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके 5 to 13 पार्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स वाले सम्स हैं। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं फिफ्थ सम से, एक्सरसाइज 1.2 का सम नंबर 5। एन एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 1800 मीटर्स। ठीक है, एक एरोप्लेन उड़ रहा है कितनी हाइट पे? 1800 मीटर्स। इफ इट डिसेंड्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 60 मीटर पर मिनट, तो वो एक मिनट में 60 मीटर नीचे आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, वो धीरे धीरे लैंड हो रहा है और एक मिनट में 60 मीटर्स नीचे आ रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिसेंड टू अ हाइट ऑफ 300 मीटर? तो जब उसकी हाइट 300 मीटर्स रह जाएगी तो कितना टाइम लगेगा उसे? ठीक है, ये पूछा है आपको। स्टेटमेंट समझ आ गई? ओके। अच्छा, सपोज करो यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है। ठीक है, इसे ऐसे बना देते हैं एरोप्लेन, वैसे ऐसे तो नहीं होता, ये तो मैंने बर्ड बना दिया है। ठीक है, सपोज करो ये एरोप्लेन है, तो ये कितनी हाइट पे उड़ रहा है? दिस इज द ग्राउंड लेवल। अगर ये ग्राउंड का लेवल है तो कितनी हाइट पे उड़ रहा है? 1800 मीटर की हाइट पे। 1800 मीटर की हाइट पे ये उड़ रहा है और अब ये लैंड होगा नीचे, इसने लैंड होना है। सपोज यहाँ पे एयरपोर्ट है, यहाँ पे इसने लैंड होना है धीरे धीरे। तो क्या करेगा, अपनी स्पीड जो है वो कम करेगा और स्पीड के साथ साथ उसकी हाइट भी डिक्रीज होती है, धीरे धीरे नीचे आता है ना एरोप्लेन जब लैंड होता है। तो वो कितनी बोला है आपको कि 60 मीटर एक मिनट में, 60 मीटर हाइट जो है वो उसकी मतलब नीचे आ रहा है। सपोज करो कि एक मिनट में यहाँ आ गया, नेक्स्ट मिनट में यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे आता जाएगा नीचे नीचे, तभी तो लैंड हो पाएगा। तो आपको ये पूछा है, पहले तो ये बताया आपको कि 60 मीटर्स जो हाइट है वो मतलब 60 मीटर की हाइट डिक्रीज होती है एक मिनट में। 60 मीटर्स की हाइट डिक्रीज होती है एक मिनट में। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको समझा रही। तो कितने मिनट्स में वो सिर्फ 300, ये 1800 मीटर की हाइट है ना, तो सपोज करो यहाँ पे उसने लैंड होना है, दिस इज द एयरपोर्ट। तो यहाँ तक ये जो हाइट है ग्राउंड लेवल से, सपोज करो ये 300 मीटर है। ठीक है, तो यही पूछा है आपको कि 1800 मीटर की हाइट पे ये उड़ रहा है और कितने टाइम में ये उसकी हाइट जो है एरोप्लेन मतलब यहाँ आ जाएगा, 300 मीटर की हाइट तक आ जाएगा कितने टाइम में, अगर वो एक मिनट में 60 मीटर नीचे आ रहा है। ठीक है, अब समझ आया? अब देखो लिखना क्या है आपको। आपको लिखना है एरोप्लेन डिसेंड्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 60 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये पूरी लाइन लिख दो। एरोप्लेन डिसेंड्स 60 मीटर्स इन 1 मिनट। ठीक है, एरोप्लेन डिसेंड्स, डिसेंड मतलब नीचे आ गया, 60 मीटर्स इन 1 मिनट। और कितना नीचे आना है उसने? अब देखो 1800 मीटर की हाइट पे था, उसने 300 मीटर की हाइट पे आना है ना, 300 मीटर की हाइट पे आना है। तो कितनी हाइट डिक्रीज करेगा वो? तो यहाँ पे लिखो टोटल हाइट डिसेंड्स बाय इट। टोटल हाइट डिसेंड्स बाय इट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, according to statement is equal to 1800 minus 300, that is 1500 मीटर। मतलब 1500 मीटर की हाइट वो नीचे आ जाएगा, तभी तो 300 मीटर की हाइट बचेगी उसके पास, है ना। 300 मीटर की यही टाइम निकालना है आपने कि कितने टाइम में वो सिर्फ 300 मीटर की हाइट पे आ जाएगा। तो कितना डिसेंड हुआ वो? 1500 मीटर।
1800 मीटर से 300 पे आ गया, इसका मतलब 1500 मीटर तो वो नीचे आ गया। ठीक है, टोटल हाइट डिसेंट्स कितनी आ गई? 1500 मीटर। अब देखो 60 मीटर वो 1 मिनट में डिसेंड कर रहा है। 60 मीटर्स 60 meters descends in 1 minute। ठीक है, तो 1500 मीटर्स डिसेंड्स इन कितने मिनट्स में? 1500 मीटर फिर कितने मिनट्स में डिसेंड होगी? ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ना हम। 16 मीटर 1 मिनट में हो रही है, तो 1500 मीटर की हाइट कितने मिनट्स में? ये आ जाएगा आपका 1/60 मल्टीप्लाई बाय 1500। समझ में आया? 60 मीटर 16 बोली जा रही हूँ मैं, 60 मीटर की हाइट 1 मिनट में नीचे आ रहा है वो। 16 मीटर की हाइट कम हो रही है 1 मिनट में, तो 1500 मीटर की हाइट कितने मिनट्स में कम होगी, ये पूछा है। तो क्या करेंगे, 1/60 मल्टीप्लाई बाय 1500। ठीक है, मतलब 1500 को आप 60 से डिवाइड करोगे। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 1500 आ गया, 60 से डिवाइड किया, 0 0 कैंसिल हो गए। अगर आपको ऐसे डिवाइड करना है ऐसे कर लो, कटिंग करनी है तो कटिंग कर लो। 6 2 12, 3 0, 6 5 30। कितने मिनट्स आ गए? 25 मिनट्स। तो 25 मिनट्स में वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। 25 मिनट्स लगेंगे उसे 1800 से 300 की हाइट तक आने में। ओके, नेक्स्ट देखो 6 सम। A submarine left the surface of the water at the rate of -2 मीटर/सेकेंड। A submarine देखी है आपने कभी? देखी तो वैसे मैंने भी नहीं है, टीवीज वगैरह में देखी है, कोई शो में या यूट्यूब पे या टीवी पे। तो सबमराइन होती है बेटा, समुद्र में जाते हैं ना जब हम सीज में जाते हैं, तो नीचे कैसे जाना है, सी के अंदर, सी के ग्राउंड लेवल तक कैसे जाना है। तो वो हम सबमरीन, जैसे कोई नेवी वाले होते हैं ना, जो नेवी ऑफिसर्स है ना, तो वो सबमरीन में रहते हैं। वो जैसे हम बोलते हैं पनडुब्बी, पनडुब्बी भी बोलते हैं उसे, कि पानी के अंदर वो डूबी रहती है। सबमरीन जो होती है ना, पानी के अंदर डूबी रहती है, और उसमें पर्सन्स रहते हैं। ऑक्सीजन लेवल वगैरह सारा कुछ उसका सेट रखा होता है, सिलेंडर साथ में होते हैं पर्सन्स के ऑक्सीजन के लिए। तो वो समंदर के अंदर होती है। ठीक है, जैसे जो शिप्स वगैरह हैं वो तो समंदर के सीज के ऊपर चलती है ना, पानी के लेवल के ऊपर। लेकिन जो सबमराइन्स होती हैं वो पानी में, पानी के अंदर चलती हैं। ठीक है, पानी में डूबी रहती हैं, वो अंदर चलती हैं। तो इन्होंने बोला है कि जो सबमराइन है ना, वो -2 मीटर/सेकेंड की रेट से, इतनी स्पीड से वो नीचे जा रही है। मतलब सपोज करो ये ग्राउंड सी लेवल है, ये पानी का लेवल है, तो यहाँ तक पानी पानी है। ठीक है, मैं ऐसे आपको समझाने के लिए रफली डायग्राम बना रही हूँ। तो यहाँ पे सबमरीन है, नीचे जा रही है वो। तो सपोज करो ये 2 मीटर्स नीचे चली गई, यहाँ से पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आ गई, 2 मीटर्स नीचे चली गई। कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। -2 इसलिए लिखा है कि हाइट डिक्रीज हो रही है ना, ऊपर जाती तो हाइट इंक्रीज होती, नीचे आ रही है तो हाइट डिक्रीज हो रही है ना उसकी, इसलिए -2 लिख दिया, क्योंकि ये नीचे जा रही है। तो -2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 1 सेकेंड में। -2 मीटर वो नीचे जा रही है 1 सेकेंड में। आपको पूछा है कि -80 मीटर। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ कहीं काफी नीचे होगा ना -80। सपोज करो दिस इज -80, तो सबमरीन ने यहाँ तक जाना है, कितना टाइम लगेगा उसे -80 मीटर के लेवल तक जाने के लिए। ठीक है, ये पूछा है आपको। अब देखो आप छोटी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में कोई सम करते होगे सिंपल से। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि ₹2 का एक पेन है, ₹2 का एक पेन है, तो 10 पेन्स में, सॉरी 20 रुपीज में कितने पेन आएंगे? 20 रुपीज में कितने पेन आएंगे? तो यहाँ तो पता चल गया कि ₹2 का एक पेन है, तो 20 रुपीज में 10 पेन्स आएंगे, है ना, 10 पेन्स आएंगे। लेकिन 10 कैसे आया था?
कैसे आया था, क्या करते थे हम, इस 1 को ऊपर रखते थे, देन नीचे 2 और मल्टीप्लाई करते थे इस 20 से। ठीक है, तभी तो अपना आंसर 10 आया, तभी तो आंसर 10 आया। ठीक है, राइट साइड वाला नंबर ऊपर, ये नीचे मल्टीप्लाई करते थे हम इस नंबर से। बस वही सिचुएशन है यहाँ पे कि -2 मीटर वो नीचे जा रही है 1 सेकेंड में। -2 मीटर का डिस्टेंस नीचे जा रही है 1 सेकेंड में। हाउ मच विल इट टेक फॉर द सबमरीन टू रीच -80 मीटर लेवल। तो यहाँ पे आप लिखो सबमराइन left the surface and covered -2 meter in 1 second। ठीक है, in 1 second, -2 मीटर वो 1 सेकेंड में नीचे चली गई। तो -80 मीटर ये सारा लिख के ना, सबमरीन लेफ्ट द सरफेस एंड कवर्ड -80 मीटर इन, सब कुछ लिख के बस -2 की जगह पे -80 मीटर लगा देना। इन क्या लिखोगे, ये नंबर ऊपर, उसके नीचे -2, जैसे मैंने अभी बताया पेन्स वाली एग्जांपल बताई ना आपको, 1 ओवर -2 मल्टीप्लाई बाय -80। राइट, अब देखो माइनस माइनस 2 माइनस आ गए, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 80 को 2 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 40 सेकेंड्स, यू विल गेट 40 सेकेंड्स। ठीक है, 40 सेकेंड्स लगेंगे उसे -80 मीटर तक की डेप्थ में जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7th, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 180। इफ वन इंटीजर इज -12 फाइंड द अदर इंटीजर। तो आप अदर इंटीजर को सपोज कर लो, लेट अदर इंटीजर इज a। हमने सपोज कर लिया कि जो दूसरा इंटीजर है वो क्या है, a है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट में क्या बोला है कि दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट, एक इंटीजर गिवन है -12, दूसरा हमने सपोज कर लिया a, दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज 180, दैट इज 180। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब देखो ये -12 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसकी साइड हम चेंज कर देंगे, लेफ्ट को छोड़ के राइट पे भेजेंगे इसे, तो ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में चेंज होगी, -12 यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, साइड चेंज करी तो डिवाइड हो गया। अब 180 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दो, 12 1 जा 12, 60, 12 5 जा 60, क्या आ गया अपना 15, लेकिन एक नेगेटिव है ना, तो आंसर विल बी -15। तो क्या लिखोगे आप, अदर इंटीजर इज -15, क्योंकि हमने a लिया था, a की वैल्यू निकाल दी हमने -15। ठीक है, तो नीचे एक लाइन लिख देना, अदर इंटीजर इज -15। नेक्स्ट देखो 8 सम, राइट ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन -9 एंड 9। बिटवीन -9 एंड 9, इनके इन बिटवीन कौन कौन से इवन इंटीजर्स हैं, इवन इंटीजर्स। ठीक है, तो नंबर लाइन पे मैंने बताया था ना, इधर 0 होता है, 1 2 3 इधर पॉजिटिव नंबर्स और इधर नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। इधर जाओगे, लेफ्ट साइड जाओगे तो नंबर्स छोटे होते जाते हैं, राइट पे जाओगे तो नंबर्स बड़े होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। अब -9 एंड 9, ठीक है, -9 इधर ही आएगा ना, -3, -9 से जो राइट साइड पे नंबर्स आएंगे वो सारे -9 से ग्रेटर होंगे।
है ना। जैसे -2 -1 -3 से ग्रेटर है, -2 जो है वो -3 से ग्रेटर है, -1 जो है वो इन दोनों से ग्रेटर है, क्योंकि राइट साइड पे जाओगे तो ऑर्डर इंक्रीज होता जाता है नंबर्स का, नंबर्स ग्रेटर होते जाते हैं। तो फिर -9 और 9 के इन बिटवीन इवन इंटीजर्स कौन से हैं? -8, क्योंकि -9 इधर है तो -8 इधर ही आएगा ना, राइट साइड पे आएंगे सारे। -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8, ठीक है। इन बिटवीन 9 तक है ना, 9 से स्मॉलर -9 से ग्रेटर, तो ये सारे इंटीजर्स आ जाएंगे इवन, इवन इंटीजर्स बिटवीन -9 एंड 9। नेक्स्ट देखो, राइट ऑल ऑड इंटीजर्स। नाइन्थ जो है ऑड इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड 12, बिटवीन -4 एंड 12 ऑड इंटीजर्स लिखने हैं अब, ठीक है। जो 2 के टेबल से नहीं डिवाइड होते, 2 से नहीं डिविजिबल होते, दैट आर ऑड। कौन कौन से आएंगे? अगर -4 इधर है तो इधर देखना है ना आपने, 12 से पहले पहले, -4 दिस इज इवन, दिस इज इवन, सॉरी ऑड, ठीक है। ऑड बताने हैं ना, -3 आ गया, -1 आ गया, देन 1 आ गया, 3 आ गया, फिर 5 7 9 11, राइट। In between -4 and 12, the odd integers are -3 -1 1 3 5 7 9 and 11। 12 से स्मॉलर देखेंगे ना, -4 से ग्रेटर, 12 से स्मॉलर, दीज आर द ऑड इंटीजर्स। नेक्स्ट देखो 10th, राइट 3 consecutive odd integers preceding -39। प्रीसीडिंग -39 का मतलब -39 से जो पहले पहले आते हैं, ठीक है। -39 से जो पहले आते हैं कौन कौन से? अब देखो नंबर लाइन पे जब लेफ्ट साइड पे जाते हो, जैसे -1 का प्रीसीडिंग क्या है? -2, है ना। ये नंबर वैसे तो ग्रेटर होते जाते हैं, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन लगा है इसलिए ये एक्चुअल में स्मॉलर नंबर्स है, ठीक है। रियल में 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, बट अगर नेगेटिव साइन लग जाए तो हम उल्टा पढ़ते हैं, -3 इज स्मॉलर देन -2, -2 इज स्मॉलर देन -1। तो -39 के प्रीसीडिंग मतलब इससे छोटे, -39 से स्मॉलर, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले देखने हैं आपने। जैसे यहाँ पे सपोज करो ये नंबर लाइन है, यहाँ कहीं -39 है, तो इधर वाले नंबर जो आएंगे ना यही होंगे प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब पहले, -39 से पहले कौन से कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स बताने हैं आपने, 3। तो -39 के बाद ये तो इवन है, ठीक है। इससे पहले -41 होगा। कौन कौन से नंबर आएंगे फिर? -41, देन -41 के प्रीसीडिंग -43 एंड -45। प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले, ठीक है। प्रीसीडिंग के लिए वैसे मैंने बोला था आपको कि प्रीसीडिंग के लिए हम -1 करते हैं, है ना, लेकिन हमने ऑड देखने, ऑड, ऑड बोला है ना आपको, हाँ ऑड, तो ऑड के लिए हम -2 करेंगे, -39 -2, ठीक है। फिर -41 -2, देन -43 -2। तो ये जो नंबर्स आएंगे ये होंगे -39 के कंसेक्टिव 3 प्रीसीडिंग ऑड इंटीजर्स, ठीक। ओके नेक्स्ट देखो आप 11th सम, यहीं पे कर देते हैं 11th भी। व्हाट इज द टोटल चार्ज इन एन एटम कंसिस्टिंग 16 प्रोटॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एटम का जो टोटल चार्ज होता है वो चार्ज ऑन प्रोटॉन्स प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दोनों का चार्ज प्लस कर दो तो वो टोटल चार्ज ऑफ एन एटम होता है। अब प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, पढ़ा है ना आपने, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स में होता है नेगेटिव चार्ज। तो 16 प्रोटॉन्स है ना, 16 प्रोटॉन्स का चार्ज क्या हुआ फिर?
ठीक है, यहाँ पे लिखो चार्ज ऑफ 16 प्रोटॉन्स, प्लस 16 हो गया क्योंकि प्रोटॉन्स का पॉजिटिव होता है चार्ज। ऐसे ही चार्ज ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स बोला है, 18 इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया -18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज ऑफ एन एटम, टोटल चार्ज ऑफ एटम क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 16 प्लस -18। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, साइन कंबाइन किए हमने, प्लस माइनस कंबाइन करेंगे तो माइनस आता है, 16 -18। ठीक है, ये प्लस का 16 है ना, प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 -18 होगा तो सब्ट्रैक्ट, लेकिन साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर नंबर वाला, 18 इज ग्रेटर, इसलिए -2। टोटल चार्ज ऑन एन एटम इज -2। Next is question number 12. A bird sitting on a branch 12 मीटर above the ground। ठीक है, सपोज करो ये ग्राउंड का लेवल है, बर्ड कहाँ पे है, यहाँ पे बर्ड है, दिस इज 12 मीटर अबव द ग्राउंड। डायग्राम आपने बनानी नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, 12 मीटर अबव द ग्राउंड एक बर्ड बैठा हुआ, डिसेंड्स 4 मीटर टू अ ब्रांच बिलो। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्री होगा, सपोज करो ये कोई ट्री है ना, तो बर्ड ने क्या किया, यहाँ से उड़ के ट्री की नीचे वाली ब्रांच, यहाँ पे कोई ऐसे ट्री की ब्रांच होगी, यहाँ पे आके बैठ गया। ठीक, यहाँ से उड़ के यहाँ पे आके बैठ गया। कितना डिसेंड हुआ, डिसेंड मतलब कितना नीचे आ गया, 4 मीटर्स, 4 मीटर्स वो नीचे आ गया। तो उसकी फिर हाइट कितनी रह गई, 12 में से 4 माइनस कर दोगे तो 8 मीटर हाइट रह गई ना, 8 मीटर हाइट रह गई, क्योंकि 4 मीटर तो वो उड़ के नीचे वाली ब्रांच पे आके बैठ गया। देन फ्लाइज टू अ ब्रांच 2 मीटर अबव इट, फिर से एक और ब्रांच है 2 मीटर अबव, यहां से उड़ के यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, 8 मीटर हाइट रह गई थी ना उसकी, फिर 2 मीटर ऊपर चला गया, तो हाइट कितनी होगी टोटल, 10 मीटर। ग्राउंड से अब उसकी हाइट कितनी हो गई, 10 मीटर्स। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बर्ड अबव द ग्राउंड इन मीटर्स, बस यही निकालनी थी आपने, लेकिन इसे लिखना कैसे है, आपने डायग्राम नहीं बनानी, डायग्राम मत बनाना, मैंने समझाने के लिए अब बनाई थी, कॉपीज पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती। बर्ड सिटिंग ऑन अ ब्रांच 12 मीटर अबव द ग्राउंड, तो यहाँ पे लिखो हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल कितनी है, 12 मीटर्स। ठीक है, हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज 12 मीटर। देन descends 4 meter to a branch below, bird descends 4 meter below। ठीक है, यहाँ पर लिखो when bird descends 4 meter below, then its height from the ground, 4 मीटर नीचे आ गया ना, तो हाइट कितनी रह गई उसकी, 8 मीटर्स। ठीक है, when bird descend 4 मीटर below, then its height from the ground is 8 meters। उसके बाद then he flies to a branch 2 meter above it। After flying 2 meter above it, its height from the ground, its height from the ground is equal to 8 plus 2 10 meters। ठीक है, बस ऐसे थोड़ी सी लैंग्वेज की लाइंस लिख देना 2-3, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि लास्ट पे जब वो 2 मीटर ऊपर चला गया फिर से, तो उसकी ग्राउंड के लेवल से कितनी हाइट हो गई है, 10 मीटर्स।
नेक्स्ट देखो 13 सम, लास्ट सम है 1.2 का। द टेम्परेचर इन द मॉर्निंग वॉज 2 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब 0 से 2 डिग्री सेल्सियस भी नीचे है ना। तो क्या लिखोगे आप, टेम्परेचर इन द मॉर्निंग, टेम्परेचर इन द मॉर्निंग, क्या बोला है, 0 से 2 डिग्री कम, बिलो मतलब 0 से भी 2 माइनस कर दो, 0 डिग्री में से भी 2 डिग्री माइनस कर दो, तो क्या आएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। यही हो गया ना फिर, मॉर्निंग का टेम्परेचर क्या हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंड पड़ रही है। द टेम्परेचर रोज 8 डिग्री सेल्सियस बाय नून, इन नून टेम्परेचर विल बिकम, दोपहर में क्या हुआ, जो टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, -2 से 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब 8 डिग्री इसमें प्लस कर दो। ठीक है, मॉर्निंग टेम्परेचर 0 से 2 डिग्री कम था, तो 0 में से 2 माइनस किए तो -2 आ गया। ठीक है, 2 इज ग्रेटर, तो साइन तो माइनस का लगेगा ना। फिर दोपहर में क्या हुआ, 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब -2 से 8 डिग्री और बढ़ गया, तो 8 डिग्री इसमें प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा अपना, प्लस माइनस तो होगा -6 डिग्री सेल्सियस, साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो ये नून में दोपहर में टेम्परेचर हो गया 6 डिग्री सेल्सियस, एंड देन ड्रॉप्ड 3 डिग्री सेल्सियस बाय नाइट, नाइट टेम्परेचर, नाइट में क्या हुआ, 3 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया, मतलब जो दोपहर का टेम्परेचर था उससे 3 डिग्री कम हो गया, तो कितना रह गया फिर नाइट में, 3 डिग्री सेल्सियस रह गया। ठीक है, दोपहर के टेम्परेचर से 3 डिग्री और ड्रॉप हो गया, रात को ठंडी हो जाती है, तो नाइट का टेम्परेचर आ गया अपना 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही फाइंड करना था। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2, और नेक्स्ट लेक्चर में 1.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1.3 के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स हो जाएगा खत्म। जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, मैंने एक सिंगल प्लेलिस्ट भी बना रखी है क्लास 7 सुपर मैथ स्टार की, वहाँ पे जाके विजिट करना, आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।